तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अलग हटके केवल ड्रामा से भरी सेंसर फिल्म से जुड़े नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 6 अप्रैल 2001 को रिलीज मल्टी स्टारर सेंसर में लीड रोल में देव आनंद, शम्मी कपूर, जैकी श्रॉफ, हेमा मालिनी, ममता कुलकर्णी, रेखा, जॉनी लीवर, आयशा जुल्का, अमरीश पुरी, हिन्नी कौशिक, वीना आनंद और अरुणा ईरानी के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर थे देव आनंद। अभी आपको वो मान मिला कहाँ? अवार्ड आपकी जेब में है क्या? अभी उसका समय आया कहाँ? बहुत दूर का लॉन्ग शॉट दिखा रहे हो विक्की साहब। अगर फिल्म की एंट्री ना करवाई होती तो ये लॉन्ग शॉट भी फोकस में नहीं आता। संगीतकार थे जतिन ललित, तो गोपाल दास, नीरज और विनोद महिंद्रा के लिखे 7 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, विनोद राठौड़, लता मंगेशकर, अलका याग्निक, विजेता पंडित, कविता कृष्णमूर्ति और जसपिंदर नरूला ने। सॉन्ग थे जो रंग में आ गए, आप भी हमको भा गए। मेरे दिल में तुम, नजर में तुम, सांसों में तुम ही समाए। आज मजहब कोई एक ऐसा नया बदले है वक्त पल पल, बदले है रंग जमाना। हल चल मचा दी तूने, हल चल है सुन मेरी गल, ओ गल सुन मेरी गल, प्यार के है पल। इस तरह देखो न हमको, इस तरह ना मुस्कुराना। फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, जो न तो हिट था और न ही फ्लॉप, क्योंकि कई सॉन्ग ऐसे थे जो पसंद किए गए थे। और 2 घंटे 45 मिनट की सेंसर को 3.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट काफी कम, केवल 1,75,00,000 रुपए ही रखा गया था और केवल 40 स्क्रीन पर ही रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ये 39,50,000 रुपए का कलेक्शन कर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 8,50,000 रुपए तो हफ्ते भर में 31 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन मुंबई, दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान से हुआ था। तो वर्ल्ड वाइड भी फिल्म 71,20,750 रुपए का कलेक्शन कर अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई थी। दोस्तों, ये तो बात रही सेंसर से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो फिल्म का बजट काफी कम होने के बावजूद ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मोस्टली ऐसे सितारों की भरमार थी जो किसी जमाने में बॉलीवुड के टॉप स्टार थे। और इतने सितारों की भरमार होने के बावजूद भी बतौर फिल्मकार देव आनंद ने सभी को न केवल बहुत अच्छे से मैनेज किया, बल्कि सभी का इम्पोर्टेंट रोल भी रखा। दूसरे फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म को बनाने का प्रॉमिस देव ने तब किया था जब उन्हें साल 1992 में लता मंगेशकर और सिमी ग्रेवाल के हाथों फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। हालांकि तब उन्होंने फिल्म के टाइटल और स्टारकास्ट की बजाय सिर्फ इतनी हिंट दी थी कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री पर ही बेस्ड होगी। और इसके बाद जब वे प्यार का तराना की शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने एक मल्टी स्टारर फिल्म का जिक्र तो किया था, लेकिन किसे पता था कि वो 8 सालों बाद सेंसर ही होगी। तीसरे फैक्ट की बात करें तो फिल्म की कास्ट देव आनंद ने अपने मुताबिक फाइनल की थी, जिसमें सबसे ज्यादा खुश अरुणा ईरानी नजर आ रही थी, क्योंकि 70 के दशक से ही वे देवानंद के साथ काम करना चाहती थी। देव ने उन्हें साल 1978 में आई देश परदेश में रोल ऑफर भी किया था, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते वे डेट्स अवेलेबल नहीं करा पाई, जिस वजह से देव को उनकी जगह बिंदु को साइन करना पड़ा। लेकिन सेंसर के टाइम ऐसा नहीं था, अरुणा अपने सब काम छोड़कर उनके साथ काम करने को बेताब थी। चौथे फैक्ट की बात करें तो गोपाल दास, नीरज और विनोद महिंद्रा ने 4-5 सालों बाद ही किसी फिल्म के गीत लिखे थे। नीरज ने अगर इससे पहले लास्ट बार साल 1996 में आई फरेब के गीत लिखे थे, तो विनोद ने साल 1997 में आई एक फुल 3 घंटे के गीत लिखे थे। और गोपाल दास, नीरज तो लगभग 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद नवकेतन फिल्म के अंडर काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने साल 1971 में आई प्रेम पुजारी और 71 में आई तेरे मेरे सपने के गीत लिखे थे। नीरज के अलावा जतिन ललित भी कई सालों बाद ही नवकेतन की किसी फिल्म में संगीत दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने साल 1994 में गैंगस्टर का म्यूजिक कंपोज किया था। 5वें फैक्ट की बात करें तो सेंसर में देवानंद शबाना आजमी को भी साइन करना चाहते थे। हालांकि देव और शबाना इससे पहले साल 1974 में आई इश्क इश्क में साथ काम कर चुके थे, जो शबाना की पहली कमर्शियल फिल्म भी थी। लेकिन 90 के दशक के आखिरी सालों में जब देवानंद एक अवार्ड फंक्शन में रेखा से मिले तो उनका मन पलटी हो गया और उन्होंने फिल्म में शबाना की जगह रेखा को साइन कर लिया। देव और रेखा की साथ में बनी पहली और एकमात्र फिल्म मानी जाती है। छठे फैक्ट की बात करें तो ओरिजिनली पहले फिल्म में देवानंद ने विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को भी कैमियो रोल में साइन किया था,
लेकिन दोनों इलेक्शन में बिजी होने के चलते शूटिंग में शामिल नहीं हो पाए, तो देव ने गोविंदा को साइन कर लिया। हालांकि गोविंदा बगैर फीस के ही फिल्म करने को तैयार हुए थे, क्योंकि उनका भी कैमियो रोल ही था और वे हम जो रंग में आएगा जैसे सॉन्ग में ही नजर आए थे। सातवें फैक्ट की बात करें तो यह किस्सा देवानंद और अमरीश पुरी से जुड़ा है, क्योंकि देवानंद की बदौलत ही साल 1970 में आई प्रेम पुजारी में छोटे से रोल के जरिए अमरीश पुरी ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी पहचान विलन के तौर पर होने लगी थी। और 80 के दशक की शुरुआत में तो वे इसमें रम भी चुके थे, इसलिए देव ने 80 के दशक की शुरुआत में ही उन्हें स्वामी दादा फिल्म में बतौर मेन विलन ही रोल ऑफर किया था। लेकिन अमरीश के भाव उस टाइम बढ़ चुके थे और कम फीस मिलने के चलते उन्होंने देव को मना कर दिया। लेकिन इसके बाद 90 के दशक में अमरीश पुरी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने देव से कहा कि अगर किसी भी फिल्म में उनके लिए रोल है तो वे उनके साथ बगैर फीस के भी काम करने को तैयार हैं। इसलिए ये बात सुनकर देव काफी खुश हो गए। उन्होंने अमरीश पुरी को न केवल सेंसर में साइन किया बल्कि उन्हें काफी ज्यादा अहम रोल भी दिया। हालांकि अमरीश पुरी भी न केवल अपने वादे के खरे थे बल्कि उन्होंने फिल्म में बगैर फीस के ही काम किया था। 8वें फैक्ट की बात करें तो देवानंद का रुतबा ऐसा था कि उन्हें कोई जल्दी मना नहीं करता था और इसीलिए 60 के दशक में उनसे फिल्में छीनने वाले शम्मी कपूर को भी उन्होंने साइन कर लिया। ये पहला ऐसा मौका था जब ये दो दिग्गज एक साथ एक ही फिल्म में काम कर रहे थे। हालांकि ये दोनों की साथ में इकलौती फिल्म भी बनकर रह गई और इसी तरह जैकी श्रॉफ और ममता कुलकर्णी का भी ऐसा ही हाल था। दोनों को जब देवानंद ने रोल ऑफर किया तो मना नहीं कर पाए। हालांकि दोनों का कैरियर उस टाइम डावाडोल था, इसलिए वे कम ही फिल्मों में नजर आते थे। हालांकि दोनों इससे पहले देवानंद के साथ काम कर चुके थे, जिसमें ममता ने अगर गैंगस्टर तो जैकी ने रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में काम किया था। लेकिन बावजूद इसके जैकी ने तो अपना काम अच्छे से किया, लेकिन ममता कुलकर्णी अपना काम पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने शूटिंग तो कंप्लीट कर ली लेकिन डबिंग के दौरान वे गायब हो गई, जिसके बाद देव को डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही उनकी आवाज को डब कराना पड़ा था। 9वें फैक्ट की बात करें तो सेंसर फिल्म से एक यंग हीरोइन मोहिनी शर्मा ने भी डेब्यू किया था। हालांकि देवानंद की खोज होने के बावजूद भी न तो उनका करियर ज्यादा लंबा चला और न ही वे करियर में कोई हिट फिल्म दे पाई। वे जयपुर से मुंबई अपने बड़े भाई के साथ बिजनेस के सिलसिले में आई थी और उनका सपना तब जर्मनी जाकर काम करने का था। लेकिन बावजूद इसके वे एक दिन अपने दोस्त के साथ देवानंद के ऑफिस पहुंच गई, जहां देव ने उन्हें देखते ही सेंसर फिल्म ऑफर कर दी। हालांकि मोहिनी को एक्टिंग की ABCD भी नहीं आती थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी स्कूली प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन बावजूद इसके उनके मन में देव के कहते हीरोइन बनने की चाहत उमड़ पड़ी। हालांकि उनके घर वाले उनके इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि फिल्म देवानंद बना रहे हैं तो वे मान गए। लेकिन उनके भाई नहीं माने, क्योंकि जब उन्होंने देवानंद के डायरेक्शन में बनी पिछली फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड जाना तो पता चला कि वे कई सालों से एक अदद हिट के लिए तरस रहे हैं। लेकिन मोहिनी अब रुकने को तैयार नहीं थी। हालांकि उनकी उम्र उस टाइम 20-21 साल के आसपास ही थी। लेकिन इसके बाद जब उन्हें ये पता चला कि फिल्म मल्टी स्टारर होने वाली है और उनका रोल भी इतना बड़ा नहीं है तो वे निराश हो गई। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि देव ने उन्हें पहले गोविंदा के अपोजिट ही कास्ट किया था, लेकिन इसके बाद जब गोविंदा का ही कैमियो रोल हो गया तो उनका भी रोल काफी कम कर दिया गया। साथ ही ऐसा भी सुनने को मिला था कि देव की वजह से वे दूसरी फिल्में भी साइन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि देव चाहते थे कि सेंसर फिल्म सबसे पहले रिलीज हो। लेकिन इससे हुआ ये कि मोहिनी देव से नाराज हो गई, जिसके बाद उन्हें न केवल फिल्म के प्रमोशन से हटा दिया गया बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रीमियर से भी उन्हें दूरी रखा। फिल्म में देव का अगर किसी हीरोइन पर ज्यादा फोकस था तो वो हिनी कौशिक थी, जिन पर न केवल सबसे ज्यादा सॉन्ग भी फिल्माए गए थे बल्कि पोस्टर पर भी जगह देने के साथ देव ने इसके बाद उन्हें साल 2003 में आई लव ऑफ टाइम स्क्वायर में भी बतौर लीड हीरोइन पेश किया था। 10वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म की इतनी लंबी स्टार कास्ट थी कि इसमें राज बब्बर, आयशा जुल्का, शरद कपूर, मुकेश खन्ना, अर्चना पूर्ण सिंह, पूजा बत्रा, मिंक, मुकुल देव, अमिता ननगिया, डोली बिंद्रा और बीरबल जैसे कलाकार भी देवानंद के साथ काम कर खुश थे। दोस्तों ये तो बात रही फिल्म सेंसर से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो और चैम्बूर के RK स्टूडियो के अलावा कुछ शूटिंग मुंबई की आउटडोर लोकेशन पर भी की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 2001 की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो उस साल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गदर एक प्रेम कथा टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी कभी खुशी कभी गम, 3 पर लगान, 4 पर इंडियन और नंबर 5 पर दिल चाहता है थी, तो सेंसर टॉप 50 में भी नहीं थी। दोस्तों अब बात 47वें फिल्म फेयर और कुछ दूसरे अवार्ड में सेंसर द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो न तो ये कोई अवार्ड जीत पाई और न इसे कोई नॉमिनेशन मिला था। फाइनली दोस्तों इस बात का जिक्र हम पहले ही कुछ वीडियो में कर चुके हैं कि देवानंद बॉलीवुड के उन कलाकारों में से थे जो ठान लेते थे उसे करके ही दम लेते थे, फिर चाहे उन्हें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। लेकिन इस बार उन्होंने काफी अलग सब्जेक्ट पर यानी फिल्मों को ग्रेड के मुताबिक पास फेल करने वाले सेंसर बोर्ड पर ही फिल्म बना दी थी, क्योंकि इससे पहले सेंसर बोर्ड के कामों पर काफी सवाल उठते रहे थे। फिल्म को देव ने अपने स्टाइल में अच्छे से फिल्माया था,
लेकिन फिल्म की स्टार कास्ट फाइनल करते टाइम वे एक गलती कर गए, क्योंकि इसमें उन्होंने किसी ऐसे स्टार को कास्ट नहीं किया जिसके दम पर फिल्म बिक सके। उन्होंने केवल उन्हीं स्टार को कास्ट किया जो उस टाइम अपनी स्टार पावर खो चुके थे। इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को बुरी तरह पीटना ही था, लेकिन पीटने के बावजूद भी मस्त मौला देवानंद को कोई गम नहीं था। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर राय जरूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।